हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। गॉस प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा हम देख लेते हैं। बच्चों, इसमें हम ये समझ लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। बच्चों, वैद्युत फ्लक्स, बच्चों कोई भी हमारा इस प्रकार से पृष्ठ है, इस प्रकार से, तो उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए बच्चों, ये हमारा इसका छोटा सा बच्चों क्षेत्रफल अवयव डीए है बच्चों, इस प्रकार से मान लेते हैं। तो बच्चों ये डीए सदिश जो है बच्चों, क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से हो जाएगा। और इस बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश मान लें बच्चों, तो इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा बच्चों हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश और बच्चों क्षेत्रफल सदिश यानी कि डीए सदिश, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल। तो बच्चों इसको अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं तो इसका हम बंद समाकलन कर लेंगे। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। बच्चों इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अदिश गुणन को ई डी ए कास थीटा। तो बच्चों यहाँ पर थीटा क्या है, वो बच्चों वैद्युत क्षेत्र सदिश और बच्चों ये क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण है। तो बच्चों ये जो हमारी गॉस की प्रमेय होती है वो जो है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स के बारे में हमें बताता है। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है। तो गॉस की प्रमेय, तो बच्चों गॉस की प्रमेय ये कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बच्चों यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, वो निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो बच्चों गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस बंद पृष्ठ से जो परिबद्ध कुल आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। तो बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं और इसमें और आगे देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है बच्चों कि गॉस प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक चलिए हम प्राप्त करते हैं गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा बच्चों कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू इस प्रकार से, और बच्चों इससे कुछ दूरी पर मान लीजिए बच्चों आर दूरी पर ये कोई बिंदु पी है, इससे आर दूरी पर। तो बच्चों इस आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए बच्चों गॉस का प्रमेय लगाने के लिए हम एक बंद पृष्ठ बनाते हैं जिसे बच्चों हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो बच्चों इस बिंदु आवेश के समरूप जो है बच्चों इस पी बिंदु से होकर जाने वाला एक जो है हम गोला खींच लेते हैं जिसकी त्रिज्या आर होगी बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हम एक गोलीय पृष्ठ बना लेते हैं, यही हमारा गॉसियन पृष्ठ होगा। ये आर त्रिज्या का गोला होगा बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों इस पी बिंदु के पास हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव इस प्रकार से मान लेते हैं बच्चों डीएस, जिसका क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से डीएस सदिश हो जाएगा। और बच्चों इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों ई सदिश मान लेते हैं। इसकी दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, धनावेश से दूर की ओर होती है, तो इसकी दिशा बच्चों इस प्रकार इधर हो जाएगी। और ये हमारा ई सदिश हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और ये डीएस यानी कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों एक ही दिशा में है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी दिशा में होगी बच्चों, इस धनावेश से दूर की ओर। तो बच्चों त्रिज्यीय दिशा में इस प्रकार से बाहर की ओर होगी।
तो यहाँ पर बच्चों इन दोनों के बीच में जो कोण है थीटा वो 0 डिग्री है। तो चलिए बच्चों इस छोटे से अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देख लेते हैं। ds क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स बच्चों ये हमारा हो जाएगा डी फाई बराबर ई डॉट ds। तो बच्चों ये हो जाएगा ई ds कॉस थीटा। थीटा बच्चों हमारा 0 डिग्री है। तो बच्चों 0 डिग्री का मान 1 होता है cos 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा ई ds। अब बच्चों हम अगर हम संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से अगर हम देखें निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो ये बच्चों हम इसका बंद समाकलन कर देंगे। तो ये हमारा बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई हो जाएगा, और ई तो बच्चों हमारा नियत रहेगा। इस गोलीय पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निश्चित रहेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ से दूरी जो है सभी बिंदुओं की नियत है। तो बच्चों ये ई हो जाएगा। उसके बाद फिर ये बंद समाकलन ds। तो बच्चों ये ds जो है क्षेत्रफल है। अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखें तो बच्चों हमें पता है गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई त्रिज्या r का वर्ग। तो बच्चों ये जो है हमारा इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान हो गया। तो बच्चों अब हम गॉस प्रमेय से देखें तो गॉस प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान जो होता है उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश भागे एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो इस गोलीय पृष्ठ के भीतर परिबद्ध आवेश क्या है बच्चों, वो हमारा क्यू है। तो बच्चों परिबद्ध आवेश की जगह हम क्यू रख देते हैं भागे एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये हमारा जो फ्लक्स है बच्चों निर्गत फ्लक्स वो इसके बराबर रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ से ई 4 पाई r का वर्ग बराबर बच्चों क्यू भागे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से बच्चों 4 पाई वर्ग को उधर भेज देंगे तो ई बराबर हो जाएगा हमारा 1 भागे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू भागे r का वर्ग। तो बच्चों ये हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो गया, जहां पे बच्चों r क्या है वो बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।